जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से और सभी के लिए जो जो बच्चे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उन सब के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब महाराष्ट्र में जो भी कोचिंग सेंटर हैं इन पर कड़े निर्बंध लगाए जाएँगे। क्या-क्या निर्बंध होंगे? आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में कोचिंग सेंटर पर क्या-क्या निर्बंध लगाए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिन में जो है सिर्फ 5 घंटा क्लास रहेगी। जी हाँ, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। दिन में सिर्फ 5 घंटा ही कोचिंग चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आप कितनी भी चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लिमिट दी गई है कि आप जो है दिन का सिर्फ 5 घंटा ही क्लास ले सकते हैं। उसके बाद 13 साल से जो कम उम्र के बच्चों हैं, उनका एडमिशन नहीं होगा। उनको एडमिशन नहीं लेना है। कोचिंग सेंटर में उनका एडमिशन अमान्य है। तो इसलिए 13 साल के जो कम बच्चे हैं 13 साल से, उनका किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना मना है, वो एडमिशन नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कोई भी कोचिंग सेंटर है, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, नोंदनी होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो उसकी आपको नोंदनी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब कोचिंग सेंटर जो है पहले आज़ाद हुआ करते थे, कहीं भी आप खोल लो, एक रूम ले लो, कोचिंग सेंटर शुरू कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स या रैंक की जो है गारंटी नहीं दे सकते। बहुत सारे कोचिंग सेंटर गारंटी देते हैं, हम आपके बच्चे को इतने मार्क्स तक लेके जाएंगे, यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे, 600 मार्क्स 700 मार्क्स लेकर आएंगे, आपके बच्चों को क्लास में फर्स्ट रैंक ला करके दिखाएंगे। इस तरह की गारंटी अब नहीं चलेगी, ये भी जो है अमान्य कर दिया गया है। उसके बाद टीचर जो है डिग्री होल्डर होना चाहिए, पदवीधर होना चाहिए, उसके पास एक डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी किसी को मैथ्स अच्छा आता है और वो शुरू कर दिया ट्यूशन लेना, ऐसा नहीं होगा। अब उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोचिंग सेंटर के अंदर में होती है, वो है फीस के बारे में। अब फीस की पावती देनी पड़ेगी आपको, एक स्लिप देनी पड़ेगी कि भैया हमारी कोचिंग सेंटर की फीस जो है ना इतनी है, ये लीजिए आपकी पावती, ये लीजिए आपकी स्लिप। तो आपको फीस दे पावती देनी होगी। और आप जो है जो भी फीस आप बता रहे हैं उससे एक्स्ट्रा 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, अब बहुत सारे क्या करते हैं, ये फीस वो फीस ऊपर से और कुछ भी लगा देते हैं और फीस बढ़ा करके ले लेते हैं। पहले तो आपको अलग बता देते हैं और जब फीस भरने की बारी आती है तब आपको वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ये भी फीस लगेगी। तो हमको उससे ज़्यादा जो है फीस नहीं देनी है। जो उन्होंने बताया है बस उतनी ही फीस देनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने। उसके बाद कोई-कोई क्या करता है, बच्चे जम गए, सिलेबस शुरू हो गया, अब और बच्चे एडमिशन लेने वाले, तो अब उनको और फीस बढ़ाकर बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अब 20,000 कोई सा फीस है, तो अब सिलेबस शुरू हो गया, एक लेसन कंप्लीट हो गया, उसके बाद और एडमिशन आ रहे हैं, तो उनको 20,000 से ऊपर बोल दिया जाता है, 21,000, 22,000, 25,000, 30,000, इस तरीके से। तो आप वो भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक अगर बीच में स्टूडेंट जो है कोचिंग छोड़ दे, तो बाकी जो फीस है जो उसने एडवांस में भरी हुई होगी, तो वो जो है उसको कोचिंग सेंटर ने 10 दिन के भीतर उसको बाकी रकम वापस देनी होगी स्टूडेंट को। मान लीजिए स्टूडेंट ने जो है पूरे 6 महीने की फीस भरी है, ठीक है, और उसने जो है 2 महीने के अंदर में ही वो कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, तो बाकी जो 4 महीने हैं उसकी फीस जो है 10 दिन के अंदर आपको वापस लौटानी होगी, कोचिंग सेंटर को वापस लौटानी होगी स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद क्लास जो है एकदम सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे ऐसे नहीं ले सकते, और देर रात तक भी आप कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। तो जो दिन के आवर्स हैं उसी में आप जो है कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को छुट्टी देना ही होगा कंपलसरी। आप जो है उन पर लाद नहीं सकते कि आपको आना ही है। ठीक है,
अब आपको एक दिन छुट्टी देनी होगी। और उसके बाद ये स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, छुट्टी के फौरन बाद जो है एग्जाम या फिर टेस्ट नहीं ले सकते। मान लीजिए आज कोचिंग को छुट्टी थी, तो कल आप जो है तुरंत टेस्ट या फिर एग्जाम नहीं ले सकते। आपको फिर से उनको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है एग्जाम ले सकते हैं। तो ये सारे कड़े निर्बंध जो है लगाए गए हैं। और अगर आप भी सोच रहे हैं कोचिंग सेंटर खोलने का, तो आप सबसे पहले तो जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसकी नोंदनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये बातें अपने उस कोचिंग सेंटर वाले दोस्त को, सर को, टीचर को, स्टूडेंट को, सबको शेयर करें, ताकि वो भी इसकी जानकारी हासिल कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।